तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। सरगुजा के मैनपाट में भी ओले गिरे हैं। कवर्धा में भी तेज आंधी हुई, तूफान के साथ ओले गिरे हैं। कोरबा में भी झमाझम बारिश का नजारा देखने को मिला। तो देखिए, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ का मौसम भी लगातार बदलता नजर आ रहा है। सरगुजा के मैनपाट की बात करें तो यहाँ पर ओले गिरे हैं। कवर्धा में तेज बारिश हुई है, तूफान के साथ ओले भी गिरे। कोरबा में भी खासतौर पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को। देखिए, ये जो ओले आप देख रहे हैं, ये कोई कश्मीर की घाटी के नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का नजारा है। सरगुजा के मैनपाट को हालांकि मिनी शिमला कहा जाता है और ये अब शिमला में तब्दील भी हो चुका है, जब यहाँ पर बेमौसम बरसात हुई और ओले गिरे हैं। कवर्धा में तेज बारिश हुई है, तूफान के साथ यहाँ पर भी ओले गिरने की संभावना आगे भी है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। देखिए ललित, पहले लग रहा था कि अब गर्मी ने दस्तक दे दी है, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश के साथ ही एक बार फिर से ठंड की वापसी हो गई है। बिल्कुल खूबसूरत नजारा भी आपको दिखा रहे हैं, भले ही कुछ क्षणों के लिए होगा, लेकिन बर्फ की चादर सी बिछ गई। बिल्कुल लगा कि जैसे हम कश्मीर में है और कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं, उसी तरह का नजारा यहाँ सरगुजा में देखने को मिला। जैसे कि कहा जाता है कि मिनी शिमला भी है, तो देखिए वो तस्वीरें भी हमको देखने को मिली कुछ समय के लिए निश्चित तौर पर। और अभी देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छातों का भी एक सीजन निकल आया। एक बार फिर से छाते घरों से बाहर निकल आए हैं साधु। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। लोग घरों में अभी फिलहाल कैद हैं, क्योंकि ठंड का सीजन है, कोई बाहर निकलना नहीं चाहता। तो देखिए, बर्फबारी सरगुजा के मैनपाट में हुई है, मिनी शिमला इसे कहा जाता है। और देखिए पूरी तरीके से नज़ारा देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि शिमला में कहीं ना कहीं तब्दील हो चुका है छत्तीसगढ़। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। रुक करते कोरबा का हमारे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उससे पहले हाँ, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं पहले कि किस तरह का नजारा है। देखिए कवर्धा का नजारा देखिए, कोरबा का नजारा देखिए, सरगुजा, ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के हालात बताया, देखिए अब छत्तीसगढ़ के हालात देखिए। ठंड जो है अपना प्रभाव लगातार बढ़ाती जा रही है, छतरियां घरों से बाहर निकल आई हैं और आप देखिए कि लगातार बारिश की वजह से जनजीवन जो है परेशान हो रहा है। तमाम जो किसान है वो भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन कवर्धा में देखिए बर्फ की चादर सी बिछी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर ओले गिरे हैं। सरगुजा में भी आप तस्वीरें कुछ इसी तरह की है, यहाँ भी बिल्कुल नज़ारा मिनी शिमला सा दिखाई दे रहा है। कोरबा में बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। तो तेज आंधी, तूफान और बारिश, ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तीन तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और हमारे सहयोगी कवर्धा से हमारे साथ जुड़े हुए लक्ष्मण महंत, उनका रुख करते हैं। कोरबा से लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए। लक्ष्मण, तस्वीरें दिखाएगा, क्या वहां पे हालात हैं फिलहाल और कैसा मौसम आगामी दिनों में रहने वाला है? क्या कुछ मौसम वैज्ञानिकों का मौसम को आगामी दिनों के लिए कहने का देखने को मिल रहा है? देखिए ठंड अब आखिरी पड़ाव में है, माहौल में पतझड़ का मौसम भी देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके मौसम में लगातार करवट आ रही है। पिछले 3 दिनों से हम बात करें तो दोपहर के वक्त जो धूप में तपिश थी, गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन फिर से आज शाम से ही यहाँ पर मौसम को मिजाज बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। लगभग आधे घंटे तक यहाँ पर झमाझम बारिश हुई है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है उसमें ठंडक बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से बदली थी, जिसकी वजह से मौसम में ठंड नहीं थी, लेकिन आज काफी ठंड का एहसास हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करेंगे मौसम में आज जो करवट आई उससे कितना प्रभाव पड़ा है जनजीवन में। जी भैया, मौसम अचानक चेंज हुआ, ठंड का मौसम आखिरी पड़ाव पर है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ वर्षों से ऐसा देखने को मिल रहा है उसका सीधा कारण है कि इंसानों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पे या प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है। अल नीनो प्रभाव आप लोग जानते हैं, ये जो है जो हमारे पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनके बढ़ जाने के कारण जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, वातावरण में गर्मी जो है वो पहले की तुलना में लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। जो कांक्रीटीकरण है, औद्योगिकरण, कांक्रीटीकरण और जंगलों की कटाई, सीधा सीधा ये उसका असर है। हम जो है अपने घरों में जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, तो ये जो एसीज वगैरह से जो निकलने वाले जो गैसें हैं, तो इन सबसे वातावरण में मतलब जो सीधा इसका गर्मी का एहसास मतलब जो होता है। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि कुछ जगहों पे ओले गिरे, जिससे पूरा जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। और जब तक इंसान पूरे विश्व के, और हम तो अपने भारत की ही करें, अगर भारत के ही लोग अगर कुछ समझ जाएं तो विश्व में एक संदेश जाएगा। अपने आचरण को, सुख सुविधाओं को थोड़ा सा कम करें, आचरण में परिवर्तन लाए, प्रकृति के प्रति जो है जागरूकता फैलाएं और
SORN को कम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमको हजारों रुपए खर्च करके गर्मी के दिनों में ठंडा के एहसास के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, ठंडी के दिनों में गर्मी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये सब नहीं लगेगा। प्रकृति हमें खुद अपने आप दे देगी। ये बताइए, गर्मी का मौसम अभी अब आने को है, लेकिन बावजूद इससे मौसम बदला, अभी का माहौल कितना सेहत पर असर पड़ेगा, किसानों को कितना नुकसान है इससे? देखिए, किसानों को जो ये बेमौसम बारिश जिसको बोला जाता है, किसानों को इसका बहुत ही अलग अलग जगहों में अलग अलग फसलें लगती है, तो उसका सीधा असर उनको नुकसान होता है। पूर्वा में और पूर्वा में मैं बोलूँ, इस जो अभी के जो मौसम मिजाज बदला है, सीधा असर मैं बोलूँ कि इसका असर सबसे ज्यादा अगर पड़ता है तो बच्चों के ऊपर पड़ता है। जो मौसम का जो संक्रमण काल होता है कि जैसे अभी जो ठंडी से गर्मी आना है, और इस बीच में ठंडी गर्मी के बीच में अगर बरसात आ रही, तो इससे जो विषाणु वगैरह हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनको सीधा पनपने का मौका मिलता है और इसका सीधा बच्चों की सेहत पर असर पड़ता है। तो देखिए, निश्चित तौर पर बेमौसम बारिश है, इसकी वजह से जो बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे उन पर बिल्कुल सीधे असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी परिस्थिति के भी जो धान खरीदी केंद्र है, वहाँ पर स्टॉक धान का जाम है, तो पहले किसानों को भी इसमें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, हम समझ कर लेते हैं और देखते हैं सरगुजा के हालात क्या है। रोशन, आप अगर हम सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि किस तरह के हालात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने अपने गर्म कपड़े अंदर रख दिए थे। एक बार फिर से ठंडक की जो है यहाँ पर शुरुआत हो गई है, एक बार फिर से बारिश हो रही है, किस तरह के हालात हैं? जी बिल्कुल ललित जी, आपको बता दें कि सरगुजा संभाग में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और आज सुबह से ही सरगुजा संभाग के अलग अलग जिले, चाहे मैं बात करूं जसपुर जिले की, चाहे मैं बात करूं सूरजपुर जिले की, चाहे मैं बात करूं जो बलरामपुर जिले हो गए, या जो छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट जिसे कहा जाता है, यहाँ सुबह से ही ओलावृष्टि हो रही थी। उसके बाद मैं अभी फिलहाल जसपुर में मौजूद हूँ और जसपुर जिले का मौसम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिगड़ा हुआ है। लगातार बूंदाबांदी जसपुर जिले में हो रही है। जसपुर जिले ही नहीं बल्कि पूरे सरगुजा संभाग में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि बूंदाबांदी पूरे सरगुजा संभाग में हो रही है और कड़कड़ाने वाली ठंड भी जो है इससे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के जो गर्मी के कारण लोगों ने अपने गर्म कपड़े जो अपने घर में रख लिए थे, अब उसे लोगों ने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि कड़कड़ाने वाली ठंड जो है मौसम बिगड़ने के साथ ही सरगुजा संभाग में पड़ रही है और बूंदाबांदी हो रही है। जी ललित जी। जी क्या रोशन, एक और जानना चाहेंगे, क्या वाकई किसानों को भी इससे मुश्किलें हो सकती हैं? जी रोशन। लगता है रोशन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही, वापस से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं दर्शकों को, जहां पे छत्तीसगढ़ में इस वक्त झमाझम बारिश का सिलसिला कई जिलों में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस वक्त बारिश हो रही, तो कहीं पे देखिए मौसम जरूर खुशनुमा बना, तो कहीं कहीं किसानों की चिंता जरूर बढ़ गई, क्योंकि आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर ओले गिरे हैं। इसका असर खासतौर पर ललित जो है फसलों पर देखने को मिल सकता है।